नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का मरकजी टीम ने किया दौरा, 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सबोताज करने का इल्जाम, पुलिस में मुकदमा दर्ज। रियासत केसीआर के हाथों महफूज, कांग्रेस से कर्नाटक के अवाम परेशान। धरनी की गलतियों को सुधारा जाएगा, हरीश राव का खिताब। इसराइली बर्बरियत का शिकार भूखे प्यासे फलस्तीनियों को इंसानी मदद पहुंचाने हुकूमत हिंद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें। एहतजाजी जलसे से बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। उम्मीदवारों के इंतखाब से पहले कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे के दावेदार बहुत। बज़ाहिर सब कुछ ठीक, लेकिन कायदीन में आपसी रसाकशी। और एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर के हाथों नौजवान का कत्ल, इलाके में पुलिस तैनात। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज में शिगाफ पड़ने का मुआयना करने मरकजी टीम ने बैरेज का दौरा किया है और तफसीलात हासिल की। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के सदरनशीन अनिल जैन की सदारत में 6 रुकनी टीम ने मंगल को लक्ष्मी बैरेज का तफसीली मुआयना किया। 20वें सुतून जमीन में धंसने का भी जायजा लिया गया। हफ्ते की रात में हुए इस वाक़े का प्रोजेक्ट के ओहदेदारों के साथ मालूमात हासिल की गई। जायजा लेने के बाद वो वापिस हो गए। 1-2 दिन में टीम जल शक्ति वजारत को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस मौके पर ENC कालेश्वरम और L&T के नुमाइंदे मौजूद थे। दूसरी तरफ मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज के 7वें ब्लॉक के करीब 3 सुतून में शिगाफ पर महादेवपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। इस वाक़े के पीछे शरपसंद अनासिर ताकतों का हाथ भी हो सकता है। सुतून के नीचे से जबरदस्त आवाज आई थी। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की शिकायत पर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ 3 और 4 दफा के तहत 427 दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और इसकी तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी गई है।
रियासती वजीर हरीश राव ने कहा इस बार संगारेड्डी में गुलाबी परचम लहराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा पार्टी की हिदायत पर मानिक्यम ने यहां पर यकीन दिलाया कि वो सी प्रभाकर के साथ खड़े होंगे। पार्टी पटना मानिक्यम और उनके हामियों का बराबर ख्याल रखेगी। हरीश राव ने कहा तेलंगाना की पालापिट्टा केसीआर हैं। तेलंगाना में केसीआर एक तरफ है, दूसरी तरफ तेलंगाना के चहतकारों पर बंदूक तानने वाले सदर पीसीसी हैं जो वोट बराए नोट के मुलजिम हैं। बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए अपना ओहदा छोड़ने से इनकार किया था। ऐसे लोग तेलंगाना की किस तरह हिफाजत करेंगे? रियासत केसीआर के हाथ में ही महफूज है। कर्नाटक के किसान कांग्रेस हुकूमत पर शदीद बरहम हैं। अगर मुल्क में बिजली कटौती होती है तो हम मयारी बिजली फराहम करते हैं। उनका कहना था जो धरनी नहीं चाहते उसका मतलब पटेल पटवारी सिस्टम को लाया जाएगा। अगर धरनी में गलतियां हैं तो हम उससे दुरुस्त करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कंप्यूटर उनके वालिद लाए थे और अब हम कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं। इससे पहले रियासती वजीर सेहत टी हरीश राव अपनी पार्टी के नाराज कायद पी मानिक्यम वाइस चेयरमैन डीसीसीबी के मकान वाक़े मेदक पहुंचे। उन्होंने मानिक्यम से तफसीली बातचीत की। दरअसल पी मानिक्यम हल्का असेंबली संगारेड्डी के टिकट के दावेदार थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम का 26 अक्टूबर को आगाज होगा। जारी करदा शेड्यूल में मामूली तरमीम की गई है। 26 अक्टूबर को वजीर आला अचमपेट, वनपर्ती और मनोगुड़ में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 27 अक्टूबर को पालेर, महबूबाबाद, वर्धनापेट में दौरा करेंगे। बाकी इलाकों में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। सदर मजलिस और रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वजीर आजम मोदी से मुतालबा किया है कि गाजा में इंसानी राहदारी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा हमारे पास G20 की सदारत भी है और हम इसराइल से इस सिलसिले में मुतालबा कर सकते हैं। सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करते हैं पैलेस्टाइन के लोगों से, और जो हॉस्पिटल्स, चर्चेस, स्कूल्स, मस्जिदों पर जो बमबारी की गई हम उसका कंडेम करते हैं। और साथ ही साथ हम इज़राइल की तरफ से जो एक ट्रांसफ़र प्लान इज़राइल इम्प्लीमेंट करना चाहता है जिसमें गाज़ा से फ़लस्तीनियों को सीनाई डेजर्ट में और वेस्ट बैंक से जॉर्डन में ढकलना चाहता है, हम उसे कंडेम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से डिमांड करते हैं कि वो पहले सीज़ फायर कराए, वहाँ पर गाज़ा में सीज़ फायर कराए, गाज़ा में एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को खोला जाए। गाज़ा में 50,000 महिला प्रेग्नेंट है, अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं है। तो हम हमारे देश के प्रधानमंत्री से ये अपील करते हैं, डिमांड करते हैं कि वो इज़राइल पर, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री G20 के भी अब हमारे पास प्रेसिडेंसी है, तो हम जब यूक्रेन पर हमले का कंडेम करते हैं तो ये भी हमला कंडेम करके वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एक कॉरिडोर खोलना चाहिए ताकि गाज़ा की जनता को ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ मिल सके। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात इज़राइल को करेंगे और इसका एक कॉरिडोर खुलवाएंगे। जालिम यहूदो नसारा की निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बर्बरियत और वहशियाना जंगी जराइम के खिलाफ दारुस्सलाम में कुल जमाती एहतजाजी जलसे में हज़ारों की तादाद में अवाम ने शिरकत की। दुआओं व नारों के जरिए अपनी हिमायत और मजलूम फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद में शिरकत की। दारुस्सलाम में मुनक्किदा ये एहतजाजी जलसा मुस्लिम इत्तेहाद के एक गुलदस्ते का नज़ारा पेश कर रहा था, जिसमें तमाम मजहबी जमातों, तंजीमों, उलमाए किराम और मशाइखीन इस्लाम के साथ साथ
हुकूमत तेलंगाना के नुमाइंदे की हैसियत से वजीर दाखिला महमूद अली भी शरीक हुए और अवाम के इस एहतजाज में हुकूमत के भी शामिल होने का तयक़ुन दिया। मुक़र्रिरीन ने नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम की जिद्दोजहद की तायद की, मुक़द्दस मक़ामात की बेहुरमती की मज़म्मत की, मसाजिद, गिरजाघरों, दवाखानों, रिहायशी इमारतों पर हमलों पर बरहमी का इजहार किया। साथ ही साथ ये भी कहा कि इसराइलियों ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी हैं। फ़लस्तीन को सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि इंसानी हुकूक का मसला करार दिया। जलसे की सदारत सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने की, जिनके पुरजोश जज्बात ने सारे जलसेगाह को गरमा दिया। रियासती वजीर दाखिला के अलावा जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमियत उलमा, तामीर मिल्लत, खादिरिया इंटरनेशनल के अलावा शेखुल जामे, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद, मौलाना जाफ़र पाशा, मौलाना अब्दुल कवी, मौलाना मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी, मौलाना एहसन हमूमी, मौलाना शफ़ी आलम जामई, मौलाना अली पाशा, मौलाना निसार हुसैन सज्जाद आगा और मौलाना जमालुर रहमान मिफ्ताही ने भी खिताब किया। जलसे में करारदादें नारे तकबीर की गूंज में मंजूर करते हुए बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया कि इसराइल के मुलाजिम को रोका जाए और हुकूमत हिंद से अपील की गई कि अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मैसूर इलाकों में इंसानी इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी कायम की जाए। ये खरादाद ये है कि हम फ़लस्तीनी अवाम कि उनकी अपनी ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़ात्मे के लिए दहाइयों से जारी जहद की भरपूर हिमायत करते हैं। फ़लस्तीन एक हिस्से पर मई 1948 में कब्ज़ा किया गया, माबाकी हिस्से को 67 में कब्ज़ा किया गया, जबकि फ़लस्तीन की अवाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का नाकाबिल तस्दीक़ हक़ हासिल है। इन्हें हर तरह के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मज़ाहिमत और अपनी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक कराने का मुकम्मल हक़ हासिल है। इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक़ है जो 1948 से उनके पास है। गाज़ा, भाई सुनिए, गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है। 2006 से गाज़ा पर जालिम ताकतों का कब्ज़ा है, जिसके बाद ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी नाकाबंदी की गई। गाज़ा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें बुनियादी ज़रूरियात, नक़ल व हरकत के हक़ से महरूम रखा गया। गाज़ा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वो एक मुस्तक़बिल इज्तिमाई अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं। गाज़ा के 80% लोगों की गुज़र बसर बैरूनी इमदाद पर मुनस्सिर है। गाज़ा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। इज़राइल गज़ा की नाकाबंदी, गज़ा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फ़ौरन ख़त्म करे। फ़लस्तीन के मकबूज़ इलाक़े मगरबी किनारा में हर रोज़ लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। मगरबी किनारा का जबर इल्हाक़ और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाक़ी और गैर क़ानूनी है। आलमी अदालत इंसाफ ने मगरबी किनारा में दीवार की तामीर को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया है। इस इलाक़े के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है जो उनकी आज़ादना नक़ल व हरकत से रोकते हैं। इज़राइल को चाहिए कि वो नस्ली इम्तियाज़ की दीवार गिराए, फ़लस्तीनियों को मुआवज़ा अदा करे और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करे जहाँ से इन्हें बेदखल किया गया है। हम मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इज़राइली कोशिशों की मज़म्मत करते हैं। हम इज़राइल की तरफ से मकबूज़ इलाक़ों में मसाजिद और गिरगाघरों को निशाना बनाने की मज़म्मत करते हैं। बशमूल गाज़ा में हालिया अरसे में बमबारी के ज़रिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफेरेंस चर्च पर, जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मज़म्मत करते हैं। हम इज़राइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार बमबारी की जा रही है मज़म्मत करते हैं। हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मज़म्मत करते हैं।
जो मासूम जानें ज़ाई हुई हैं, इस पर हम गहरे गम और ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइल को ओस्लो के माहदे का एहतराम करते हुए बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदारों पर अमल करना चाहिए। इसे गाज़ा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए। और क्या आपको ये क़रारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, गाज़ा की आवाम, गाज़ा की आवाम। मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ फ़लस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूँ उन बुज़ुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद की शहादत को देखकर भी कहते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है। और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, फ़लस्तीन। मस्जिद अक़सा जिंदाबाद, मस्जिद अक़सा जिंदाबाद, मस्जिद अक़सा जिंदाबाद, बैतुल मुक़द्दस जिंदाबाद। और जिन जालिमों ने इनको कत्ल किया, शहादत इनको दी है, याद रखो मस्जिद अक़सा के उन बुनियादों पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और अल्लाह हर जालिमों से अपना बदला लेगा। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी में क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? बज़ाहिर पार्टी कायदीन मुत्तहिद होकर मुकाबला करने के दावे तो कर रहे हैं, लेकिन बड़े कायदीन के दिलों में वज़ीर आला बनने की चिंगारी सुलग रही है। तेलंगाना में कांग्रेस ही इख्तिदार में आने के इशारे कई सर्वे कर रहे हैं, लेकिन बुनियादी सतह पर यह कितना सच होगा ये तो रायदही के वक्त पता जा सकता है। कांग्रेस के बड़े कायदीन ने वज़ीर आला के ओहदे के लिए दावेदारी शुरू कर दी है। इस दौर में सदर PCC रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं। उन्होंने अवाम को 9 दिसंबर को लाल बहादुर स्टेडियम आने की दावत भी दे दी है, जिसकी वजह से दीगर अहम कायदीन ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पर तोलने शुरू कर दिए हैं और दिल की बात जुबान पर लाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर के जाना रेड्डी ने कहा वो भी वज़ीर आला बन सकते हैं। रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी ने भी खुद को वज़ीर आला का मजबूत दावेदार बताया है। दशहरा त्यौहार के मौके पर जग्गा रेड्डी ने भी अपने दिल की बात कहते हुए कहा कि संगारेड्डी की अवाम अगर इस तरह का साथ देंगे तो आइंदा 10 साल में तेलंगाना के वज़ीर आला बन जाएंगे। జగ్గారెడ్డి మీద విశ్వాసంతో నమ్మకంతో నేను మీకు ఫోన్లు దొరికినా దొరకపోయినా నా పెళ్ళం దొరుకుతుంది మీకు ఫోన్లలో, నా ఫాలోవర్స్ దొరుకుతారు మీకు. నేను చెప్పింది నేను ఏది కూడా దాచిపెట్టుకోను, తప్పండి ఏదన్నా కానీ. అయితే నా మనసులో ఉన్న కోరిక దశమి రోజు చెప్తున్నా, విజయదశమి రోజు మీ అందరి ఆశీర్వాదము ఇవ్వండి. ఇట్లనే ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మీరందరు కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుకోండి. ఇంకో 10 ఏళ్ళకైనా సరే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయి తీరుతా. सिटी कमिश्नर पुलिस संदीप चिंडालिया ने बोराबंडा सर्कल इंस्पेक्टर रवि कुमार को DGP ऑफिस से अटैच यानी मुंसलिक कर दिया है। पुलिस स्टेशन का उन्होंने अचानक मुआयना किया। रिकॉर्ड्स के अलावा मुजरिमीन की तफसीलात मौसर न होने पर यह कार्रवाई की गई। पता चला है कि बोराबंडा के इंस्पेक्टर रवि कुमार पर मुबैना कई इल्जामात हैं। पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड न रखने पर भी उनकी सरजनिश की गई। मालूम हुआ कि कई अफराद की तरफ से इस सिलसिले में शिकायतें मौसूल हुई थी और उसी के तनाजुर में कमिश्नर पुलिस ने पुलिस स्टेशन का अचानक मुआयना किया और यह कार्रवाई की गई। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की तलाशी मुहिम और कॉर्डन सर्च जारी है। पीर की रात पुलिस ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद में तलाशी मुहिम अंजाम दी। एडिशनल DCP शेख जहांगीर, SHO काला पत्थर गाली नायडो और दूसरे अमले ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से तिगलकुंटा क्रॉस रोड,
नवाब साहब कुंटा क्रॉस रोड, ताड़बंद क्रॉस रोड, मोची कॉलोनी तक का अहाता किया गया। अवाम में कानून के एतमाद की बहाली के लिए यह मुहिम चलाई गई। शहर पसंदों की जानब से जज्बात भड़काने के लिए हमेशा से साजिशें होती आई हैं। अब मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में पटाखों की दुकान पर ऐसे पटाखे फरोख्त किए जा रहे हैं जिस पर कुरानी आयात तहरीर थी। इत्तला मिलते ही मुकामी अवाम ने सिलसिले में अपना एहतजाज दर्ज करवाया। पता चला है कि किरण कुमार जायसवाल नामी शख्स की दुकान पर ये पटाखे फरोख्त हो रहे थे। मुकामी अवाम ने मुशीराबाद पुलिस से मुतालबा किया इस तरह की दिलाजार हरकत के मुर्तकिब दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुकामी मुसलमानों में इस तरह की शरंगेजी पर काफ़ी बरहमी देखी गई। मुशीराबाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। एसआर नगर पुलिस स्टेशन हदूद की दसराम बस्ती में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक सुबह 4 बजे मैनोशी के दौरान रॉडी शीटर शरीफ ने तरुण नायक पर वजनी पत्थर से हमला किया और फरारी इख्तियार की। मुकामी अवाम ने पुलिस को इत्तला दी। तरुण नायक को अमीरपेट के खानगी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँबा न हो सका। बताया गया है कि डीसीपी वेस्ट जोन मुकाम वाक़या पहुंचे। शेख शरीफ को गिरफ्तार करते हुए उसे पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। इस वाक़े से इलाके में कशीदगी देखी गई, लेकिन पुलिस के ज़ायद दस्तों को वहां पर तैनात कर दिया गया है। अलवार पुलिस हदूद की राजीव रोड पर एम्बुलेंस 108 ने कार को टक्कर दे दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। हादसे की वजह ड्राइवर ड्राइविंग के दौरान लापरवाह बताया गया और नींद की हालत में था, इसी वजह से वाक़या पेश आया। अलवार पुलिस ने केस दर्ज किया है। जख्मी अफराद को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंकेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। मेडीगड्डा लक्ष्मी बैरेज का मरकजी टीम ने किया दौरा, 2 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। सबोताज करने का इल्जाम, पुलिस में मुकदमा दर्ज।
रियासत केसीआर के हाथों महफूज, कांग्रेस से कर्नाटक के अवाम परेशान, धरनी की गलतियों को सुधारा जाएगा, हरीश राव का खिताब। इसराइली बर्बरियत का शिकार भूखे प्यासे फलस्तीनियों को इंसानी मदद पहुंचाने हुकूमत हिंद अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करे, एहतजाजी जलसे से बैरिस्टर उवैसी का खिताब। उम्मीदवारों के इंतखाब से पहले कांग्रेस में वजीर आला के ओहदे के दावेदार बहुत, बज़ाहिर सब कुछ ठीक लेकिन कायदीन में आपसी रसाकशी। और सारनगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में रॉडी शीटर के हाथों नौजवान का कत्ल, इलाके में पुलिस तैनात। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।